हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग? हियर माई सेल्फ सौरभ मुल्फा फ्रॉम IT इंदौर. Currently I am doing masters in chemistry, and in this lecture we will discuss about the previous year questions that is basically asked in the hydrocarbon in the JEE mains. So in this series we will describe about the previous year questions. Different type of questions आपके यहाँ पूछे जाते हैं. तो here we start. Before starting let's discuss कि आपके इस सीरीज में हम क्या क्या बताएंगे. आपके इस सीरीज में इस लाइक समथिंग कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस लाएंगे जो कि 10 to 20 क्वेश्चंस होंगे. दैट इज बेसिकली आस्क्ड अबाउट लाइक 2 to 3 years बैक. लाइक 24 23 इस साल के पुराने पेपर्स ही हम लाएंगे और इस साल के पुराने क्वेश्चंस ही हम यहाँ प्रेजेंट करेंगे. उसका डिटेल सोल्यूशन मिलेगा, तो बन रही है इसमें. और इस लेक्चर में हम देख रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन्स हम डिस्कस कर रहे हैं. इसका बेसिकली वेटेज होता है 3.3% का जेई मेंस में. और इट मींस कि लाइक वन क्वेश्चन इज डेफिनेटली आस्क्ड इन दिस जेई मेंस क्वेश्चन. ठीक है, तो वहां पे आपका एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा इस चैप्टर से. सो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज which of the following conformation will be the most stable. ये बोल रहा है कि इन चारों में से आपका सबसे ज्यादा कॉन्फर्मेशन जो है वो स्टेबल कौन सा होगा. हमें पता है कि हमने पढ़ा है कॉन्फर्मेशन इज लाइक गॉची फॉर्म पढ़ा है, हमने स्टैगर्ड पढ़ा है, हमने फुल्ली इक्लिप्स पढ़ा है, तो इन सब के बारे में हमें पता है. इफ यू डिस्कस लाइक कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है, तो मैं अगर आपको पेन के जरिए दिखाऊं तो इट्स लाइक इफ आई एम सेइंग कि मैं अगर आपको फुल्ली इक्लिप्स दिखाऊं तो इट इज लाइक दिस. ओके, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा. ये आपका एक मिथाइल है और ये आपका सेकंड मिथाइल है. अगर ये दोनों मिथाइल आपस में एक सेम डिग्री पे रहते हैं लाइक 0 डिग्री एंगल, तो इट इज अ फुल्ली इक्लिप्स्ड, जो कि आपका ऑप्शन बी दिखा रहा है. कौन सा ऑप्शन? बी वाला. ठीक है. अगर इसको मैं थोड़ा रोटेट कर दूं, अगर पीछे वाला मैं थोड़ा रोटेट कर दूं, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा जो कि क्वाइट होता है 60 डिग्री. तो वो आपका ऑप्शन दिखा रहा है कौन सा? ए वाला. कौन सा दिखा रहा है आपका? ए वाला. ठीक है. तो ये वाला तो आपका फुल्ली इक्लिप्स्ड है जिसमें आपको 0 डिग्री एंगल बन रहा है. ये आपका क्या बन गया? 60 डिग्री एंगल. ठीक है. अब और इस वाले फॉर्म को हम बोलते हैं गॉची फॉर्म. अब अगर इसको मैं वापस 60 डिग्री और घुमा दूं, तो इट विल मेक समथिंग लाइक दिस. अब क्या होगा, जो ये वाला मिथाइल है ये हाइड्रोजन के साथ काफी चिपका हुआ रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे पार्शियली इक्लिप्स्ड फॉर्म. तो उसमें भी रिपल्शन आपका रहता है. एंड नेक्स्ट लास्ट में आपका क्या रहता है? दिस फॉर्म, कि एक मिथाइल ऊपर और एक मिथाइल नीचे. सो इट विल समथिंग मेक लाइक अ स्टैगर्ड फॉर्म, जिसका आपका एंगल होता है मैक्सिमम, दैट इज अ डाइहाइड्रल एंगल, दैट इज 180 डिग्री. सो अगर मैं आपको डिस्कस करूं यहाँ पे एंगल आपको डिस्कस करें, तो आपका जो ए वाला है वो क्या दिखा रहा है? 60 डिग्री एंगल. डाइहाइड्रल एंगल क्या है इसमें? इसमें आपका डाइहाइड्रल एंगल कितना है? 60 डिग्री. सो इट इज समथिंग शोइंग दैट इज अ गॉची फॉर्म. ओके. बी वाला जो है आपका, उसमें मिथाइल आपस में ही जुड़े हुए हैं, वो सिर्फ पीछे दिखाया गया है. सो इट्स लाइक यहाँ पे आपका एंगल तो 0 डिग्री है, और इस फॉर्म को हम कहते हैं फुल्ली इक्लिप्स्ड. फुल्ली इक्लिप्स. इस फुल्ली इक्लिप्स में रिपल्शन मैक्सिमम होता है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे लीस्ट होगी. सी आपका क्या है? आपका यहाँ पे एंगल, पहला मिथाइल और दूसरा मिथाइल का जो एंगल जो बना रहा है, ये वन डाइहाइड्रल एंगल, दैट इज 120 डिग्री एंगल. ओके. एंड इट इज क्योंकि जो ये वाला मिथाइल है आपका, ये आपका इस हाइड्रोजन के साथ काफी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, काफी क्लोज एनवायरमेंट ओरिएंटेशन में है. सो बिकॉज ऑफ दिस ये आपका पार्शियली इक्लिप्स्ड होता है. ठीक है, ये आपका पार्शियली इक्लिप्स्ड होता है. सो ये भी आपका अच्छा खासा रिपल्शन कॉज करता है और स्टेबिलिटी रिड्यूस करता है. एंड देन D1 in which methyl आपका एक ऊपर है और एक आपका नीचे है, and they are making something like angle that is a 180 डिग्री, जो कि आपका डाइहाइड्रल एंगल से मैक्सिमम होता है. सो इन दिस फॉर्म इसको हम बोलते हैं एंटी फॉर्म, या फिर आप कह सकते हो सिंपल भाषा में स्टैगर्ड फॉर्म. ठीक है. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन इन दिस होल स्ट्रक्चर. तो आपको समझ आ गया होगा इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका? D1.
ठीक है, जो आपका डी वाला है वो आपका ऑप्शन में करेक्ट है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है आपका, पहले आप खुद ट्राई कीजिए एक बार, इस वाले क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और वीडियो को पॉज करके देन वी विल आंसर इट। इसमें बोल रहा है इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर व्हिच वन हैविंग द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। बोल रहा है कि कौन किसमें आपका स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है, द मैक्सिमम डायहेड्रल एंगल। हमें पता है कि स्टैगर्ड फॉर्म में, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में ही आपका मैक्सिमम डायहेड्रल एंगल ही होता है। डायहेड्रल एंगल इज समथिंग लाइक कि अगर आपका ये है CH3 C H H, इसी को उसने इस फॉर्म में बनाया है कि ये तीन आपके, ये वाले तीन शो कर रहे हैं, जैसे ये एक मिथाइल है, एक ये वाला H है जिसको मैं H1 दे देता हूँ, इसको भी मैं H1 दे देता हूँ, ठीक है, H1 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 सॉरी। और जो ये तीन, जो ये वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड इसके पीछे छिपा हुआ है, जिसको हमने सर्कल के जरिए शो किया है। तो इसमें आपका क्या होगा, जो ये वाला मिथाइल है इसको मैं अब यहाँ पे बनाऊंगा और ये दो हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे बनाऊंगा। इस फॉर्मेशन में, इस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्मेशन, जो कि आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल रहता है, क्योंकि आपका इसमें मिथाइल ग्रुप जो है वो आप दूसरे मिथाइल ग्रुप के एकदम अपोजिट लेन में रहता है और वो काफ़ी लेस रिपल्शन कॉज करता है। क्योंकि अगर आप कार्बन मिथाइल ग्रुप को भी अगर आप खोलते हो तो वो कुछ इस तरह से तरीके से दिखता है, ठीक है। अगर इसके पीछे सेम टू सेम इसी फॉर्म में CH3 रहेगा, लाइक एक CH3 यहाँ है और एक CH3 यहाँ है, अगर दोनों CH3 ऐसे रहेंगे, दे विल कॉज अ मैक्सिमम रिपल्शन, जिसकी वजह से कंपाउंड आपका अनस्टेबल रहता है। अब ये बोल रहा है कि इसमें से आपका बताइए कौन सा स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है। हमने अभी देखा था कि ये वाला जो फॉर्म है, ए वाला, ये आपका कॉची फॉर्म है, जो आपका उतना स्टेबल नहीं है एज कम्पेयर टू स्टैगर्ड। ये आपका क्या है, इक्लिप्स या फुल इक्लिप्स, बताइए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है एंड सेकंड वन इज अ हाइड्रोजन ग्रुप। क्योंकि हाइड्रोजन छोटा है एज कंपेयर टू मिथाइल, सो इट इज सेड टू बी अ पार्शियली इक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है। ऑल्दो इट इज क्वाइट अनस्टेबल, बट इट इज स्टेबल रेदर देन एन इक्लिप्स्ड फॉर्म। डी वाला आप देखेंगे तो ये आपका इक्लिप्स्ड फॉर्म है, ठीक है। ये आपका सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। इक्लिप्स्ड, इसको हम कह सकते हैं फुल्ली इक्लिप्स्ड, जो कि आपका क्या है, वेरी अनस्टेबल, ओके। एंड आपका इसमें स्टैगर्ड कन्फर्मेशन कौन सा वाला है, सी वाला, इसमें आपका मैक्सिमम एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, दैट इज द डायहेड्रल एंगल, ओके। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी बोल रहा है कि एक्सेस ऑफ आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन समथिंग लाइक CH CH3 CH3 और यहाँ पे एक आपका H ऑन द रिएक्शन विद ब्रोमीन, इसमें आपको ब्रोमीन डालना है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब जब आपका हैलोजन आपके Br2 में फॉर्म है, इस फॉर्म में है, आपको लाइट प्रेजेंस ही है, ये टेम्परेचर भी लिख देते हैं, वैसे इसकी जरूरत नहीं है लेकिन लिख देते हैं। जब आपका ये आपका जब कॉम्बिनेशन दिखता है तो इट्स सेइंग कि यहाँ पे आपका रेडिकल मैकेनिज्म चलेगा। कौन सा मैकेनिज्म, रेडिकल मैकेनिज्म, जिसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका क्या होता है, इनिशिएशन Br2, जो कि आपका सनलाइट या फिर लाइट की प्रेजेंस में आपका टूट के रेडिकल फॉर्म करता है, ठीक है। सेकंड प्रोपोगेशन, सेकंड इज प्रोपोगेशन, इसमें आपका, मैं इसको CH3 CH CH3 CH3, अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपका प्लस एक पीआर रेडिकल आ जाएगा और जो मोस्ट आपका हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, अगर इसको ऐसे बनाऊं तो ये वाला हाइड्रोजन आपका रिमूव होगा यहाँ से। क्यों, क्योंकि जब आपका रेडिकल यहाँ बनेगा इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे, तो वो मोस्ट स्टेबल होगा, तो आपका यहाँ पे रेडिकल फॉर्मेशन होगा किसमें, आइसोब्यूटाइल में, और आपका साइड माइनर प्रोडक्ट क्या निकलेगा, HBr, ठीक है। HBr आपका निकल गया। फिर इसके बाद क्या होगा आपका,
इसमें आपका जुड़ जाएगा Br2 और ये Br2 में आपका एक सेम प्रोसेस होता है, एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ टूटेगा और आपका प्रोडक्ट बनेगा समथिंग लाइक Br CH3 CH3 ओके, प्लस एक Br आपका रह जाएगा यहाँ पे। एंड द थर्ड इज टर्मिनेशन। बेसिकली हमारा प्रोडक्ट यहीं पे बन चुका है, ये वाला, ठीक है, ये वाला आपका प्रोडक्ट बन चुका है। यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा वाला दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे 2 Br है, 2 Br है, नहीं लगेगा, 1 Br है, लेकिन यहाँ पे है तो इसका मतलब ये अनस्टेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि अनस्टेबल स्टेबिलिटी हम कैसे डिसाइड करते हैं, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ये क्या है आपका 1 डिग्री है, यहाँ पे तो 2 नहीं बनेंगे तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे ये वाला बनेगा, क्योंकि जब आपका रेडिकल यहाँ बनता है तो इट मेकिंग अ 3 डिग्री रेडिकल विच इज मोस्ट स्टेबल इन ऑल दिस ऑप्शंस, ओके। और यहाँ पे आपका टर्मिनेशन होता है तो आपका ये Br रेडिकल जो है, ये एक और Br रेडिकल साथ बन के आपका ब्रोमीन फॉर्मेशन कर देगा और आपका ये प्रोसेस चलता रहता है। सो दैट इज द मेन थिंग कि इस ऐसे जो कंडीशन दी गई है तो इसमें आपका क्या बनेगा, लाइट की प्रेजेंस में आपका रेडिकल मैकेनिज्म चलेगा। फोर्थ आपका बढ़ते हैं, सबसे पहले हम बनेंगे इथाइन। इथाइन क्या होता है, दैट इज इथाइन, ओके, ठीक है, ये आपका इथाइन है। ऐसे बोल रहे हैं कि पहला ऑप्शन है कि इथाइन इज लीनियर। इथाइन लीनियर है, जी हाँ जरूर है, क्योंकि यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है तो कोई रिपल्शन नहीं है तो कोई भी बेंट वेंट नहीं बनेगा। बोथ कार्बन्स, तो ये सही है भाई, बोथ कार्बन्स आर sp हाइब्रिडाइज, जी हाँ, जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो हम सिग्मा वाले बॉन्ड देखते हैं, तो एक बॉन्ड यहाँ है और एक बॉन्ड ये ले लेते हैं और ये दो बॉन्ड क्या है आपके पाई बॉन्ड, तो ये 2 बॉन्ड है तो इसलिए ये sp हाइब्रिडाइज, सेम यहाँ पे भी sp हाइब्रिडाइज, तो ये भी सही है आपका। द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन इथाइन इज शॉर्टर देन दैट ऑफ इन इथीन। ये बोल रहा है कि जो आपका इथीन है, जो आपका इथीन है, द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन द इथाइन, जो आपका इथाइन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं यहाँ पे वो छोटे हैं एज कम्पेयर टू इथीन, जो जी हाँ ये भी सही है आपका। क्यों, क्योंकि इथाइन में आपके 3 बॉन्ड बन जाते हैं कार्बन के बीच में, तो जितने ज़्यादा बॉन्ड्स आते हैं कार्बन के बीच में उतना वो शॉर्टर बनता है और उतना उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उतना कम बॉन्ड स्ट्रेंथ, और जी हाँ ये भी आपका मतलब सही है। और डी वाला आपको क्या कहता है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन इथाइन इज वीकर देन दैट ऑफ इथीन, जो कि आपका गलत है और यही आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ओके। अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग रीजन। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन राइज होता है कि ये आपके प्रोसेस क्या कहलाते हैं, ये वाले प्रोसेस जो आपके है वो क्या कहलाते हैं। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले ये वाला देखते हैं। अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे आपको मरकरी दिख रहा है, तो इसी से आप समझ जाइए कि ये ऑक्सी मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन प्रोसेस है, ऑक्सी मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन प्रोसेस है, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, रिड्यूसिंग एजेंट और वाटर की प्रेजेंस में। अब इसका अगर हम मैकेनिज्म करें तो मैं कार्बन, यहाँ पे मैं कार्बन कार्बन लिख रहा हूँ सिर्फ, बेसिकली आपका जो ये ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है ये आपका फॉलो कौन सा करता है, ये आपका फॉलो करता है, जो आपका फॉलो करता है मार्कोनी को या फिर मार्कोनी रिएक्शन, मार्कोनी रिएक्शन आपका ये फॉलो करता है, जिसमें आपका जो आपका OH ग्रुप है वो आपका मेनली कहाँ पे अटैच होगा, जहाँ पे आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन है या फिर मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, ओके। तो इसका अगर मैकेनिज्म करेंगे तो आपका इसमें आ गया है HgOAc2, ये आपका अटैक करेगा यहाँ पे,
So it will something making like this OAC, okay, प्लस एक OAC यहाँ पे नेगेटिव रह जाएगा। अब इसके बाद इसमें क्या आएगा H2O। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर जो ये H2 है जिसको लोन पेयर है ये कहाँ पे अटैक करेंगे, ये लोन पेयर कहाँ पे अटैक करेंगे, ठीक है। अब हमें देखना है कि आपका कौन सा वाला कार्बन जो है वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा जब इसको मैं या तो ऐसा हो जाएगा या फिर ये जाएगा, कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल रहेगा। जब इस वाले कार्बन से हम इस वाले बॉन्ड्स को ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो इट विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज व्हिच कैन बी स्टेबलाइज्ड बिकॉज ऑफ दिस बल्की ग्रुप। सो इसलिए यहाँ से आपका बॉन्ड शिफ्ट होगा तो ये आपका यहाँ पे टारगेट करेगा या फिर अटैक करेगा, ठीक है। ये यहाँ पे आपका अटैक कर दिया इसने, किसने किया अटैक, वाटर ने। और यहाँ पे आपका ये तो आपका बना ही है, ठीक है। यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज क्योंकि वाटर ने अपना लोन पेयर दिया है। Then it will form something like this to get stabilized। और ये आपका यहाँ पे OH बना और यहाँ पे आपका CHCOAC बना, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या गिवन है, एक रिड्यूसिंग एजेंट गिवन है NaBH4 जो कि आपका देता है हाइड्राइड आयन। ये आपका यहाँ शिफ्ट होगा, ये हाइड्राइड आयन आपका यहाँ जाएगा एंड इट विल फॉर्म समथिंग लाइक दिस, ओके। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन इंक्लूडेड है CH3 और एक हाइड्रोजन यहाँ पे इसका पहले से ही है, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। अब अगर मैं इसको बिना मैग्नीशियम के जाऊँ, अगर मुझे याद है कि ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन वाला प्रोसेस है, अब मुझे याद है कि जो ये प्रोसेस जो है ये मार्कोनी को फॉलो करता है, तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगा कि जो भी आपका सब्सटेंट जैसे वाटर है, जो OH है, डायरेक्ट मैं अटैक करूँगा यहाँ पे। और इस क्वेश्चन में आपका मेनली जो ऑप्शंस है वो भी कुछ और आसानी से कर दिया गया है। देखिए A एंड B आर बोथ मार्कोनी, हाँ भाई A तो है मार्कोनी लेकिन B नहीं पता, अभी देखते हैं। A इज मार्कोनी प्रोडक्ट एंड B इज एंटी, ये भी है हो सकता है। अब बोल रहा है A एंड B बोथ आर एंटी, ये नहीं है। यहाँ पे आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। B इज मार्कोनी एंड A इज एंटी मार्कोनी, ये भी नहीं है। अब आपका बन गया 50-50 चांसेस यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे आपको ऑप्शन को पहले एलिमिनेट करना है, देन यू हैव टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस, ओके। अब यहाँ पे आपको पता है ये आपका है हाइड्रोबोरेशन टेक्निक। यहाँ पे कौन सा टेक्निक है, हाइड्रोबोरेशन। और अगर आपको याद होगा कि हाइड्रोबोरेशन टेक्निक फॉलो करता है इसका अपोजिट एंटी मार्कोनी। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो OH है वो अटैक कहाँ करेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन पे, मतलब कि यहाँ पे अटैक करेगा। सो इट विल फॉलो अ एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट, ओके। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या रहेगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा B वाला। इसका मैकेनिज्म अभी नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आपका और भी क्वेश्चंस कराने हैं, तो यहाँ पे आपका ये रहेगा, ठीक है। C वाला आपका देखिए, अब क्या है यहाँ पे आपको बोला गया है 2 HBr गिवन है आपको। जब आपको 2 HBr गिवन है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे HBr लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये तो पता है हमें कि यहाँ पे कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा इस वाले कार्बन पे, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन है और ये 1 डिग्री कार्बन है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हमें पता है कि यहाँ पे मेरा कार्बोकैटायन बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरा लग जाएगा Br। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब क्वेश्चन होता है कि क्या सर मैं इसको ऐसे बनाऊं, क्या मैं इसकी जो मैंने यहाँ पे बनाया है, जो ये भी तो आपका 2 डिग्री कार्बन है, अगर मैं यहाँ पे भी 2 डिग्री कार्बन बनाता हूँ तो वो भी स्टेबलाइज है। लेकिन अगर आप यहाँ पे बनाओगे तो यू हैव टू चेक कि आपका जो नेक्स्ट कार्बन है उस पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा है, वो काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को स्टेबलाइज नहीं होने देगा। देखिए ये तो हमने बना ही दिया है। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज यहाँ लगाता हूँ तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये अपना माइनस का इफेक्ट दिखाएगा और इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को और अनस्टेबलाइज करेगा। वैसे ही ये
कार्बन सेंटर यहाँ पे आपका स्टेबल नहीं है क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या फिर ग्रुप गैस। तो ठीक है, सो इट विल शो कि यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अनस्टेबल। सो इसलिए आपका ऐसा ना बन के प्रोडक्ट आपका क्या होगा, शिफ्टिंग क्या होगी आपकी अपोजिट साइड, इस साइड। सो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे सॉरी इस साइड बनेगा आपका, मतलब तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा आपका और बी आर यहाँ आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है आपको, ऐसा ऑप्शन दिख रहा है हमें ए वाला, दैट इज आपका आंसर। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन थाइलीन ग्रुप, इथिलीन ग्रुप, सॉरी इथिलीन ग्रुप बोल रहा है, तो मतलब कि आपका डबल बॉन्ड होगा यहाँ पे। अब हमें पता है सिग्मा पाई बॉन्ड्स देखने के लिए क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड्स आपके ये वाले बॉन्ड्स आपके सिग्मा कहलाते हैं। अगर आपको मुझे पाई बॉन्ड दिखाने हैं तो एक यहाँ पे पाई बॉन्ड होता है और एक आपका सिग्मा बॉन्ड होता है। ओके, डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड इज वन सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में आपका एक आपका होता है सिग्मा और एक आपका होता है पाई। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है आपका एक सिग्मा होता है और दो पाई बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या है, एक दो तीन चार और एक पाँच, तो पांच सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड कितने हैं, ये वाला, और एक पाई बॉन्ड है। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपका, ये वाला। ओके, सो इजी क्वेश्चन था ये। देखिए इजी क्वेश्चन भी आपके पिछले साल ही पूछा गया था, सो यू हैव टू गो फॉर दिस ऑल्सो। अब 8th क्वेश्चन में आते हैं। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे आपको मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इस OH के पास क्या है, लोन पेयर्स है। ठीक है, ये अपना लोन पेयर इस H को देगा और क्या बनाएगा, यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी आपके दो मिथाइल ग्रुप है, और ये आपका H, और इसने अपना लोन पेयर दिया तो इट विल कैरी पॉजिटिव चार्ज, और ये आपका शिफ्ट हो गया और वाटर के फॉर्म में वो बाहर निकल गया। ठीक है, अब मेजरली बच्चे क्या करते हैं कि वो बोलते हैं सर यहाँ पे 2 डिग्री आपका कार्बोकेटाइन बन गया तो वो आपका स्टेबलाइज बन गया, यही भी आपका खत्म हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो क्या करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन लेंगे और उसको यहाँ शिफ्ट करके यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा के आपका ऑप्शन यहाँ एक ना एक होगा, जो कि देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन ये वाला दिख रहा है, तो उसको टिक करके आ जाएंगे, जो कि आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, कार्बोकेटाइन बेसिकली चाहता है कि वो और स्टेबलाइज रहे, तो वो क्या चाहेगा कि वो शिफ्ट हो जाएगा, वो चाहेगा कि वो शिफ्ट हो जाए, और वो करता है 1 to मिथाइल शिफ्ट। जब वो 1 to मिथाइल शिफ्ट की तरफ जाएगा, सो इट विल टेक दिस मिथाइल ग्रुप, कि वो मिथाइल ग्रुप आपका शिफ्ट हो जाएगा दूसरे कार्बन पे, और पॉजिटिव चार्ज आपका आ जाएगा 3 डिग्री में। ये देखिए ये वाला मिथाइल ग्रुप यहाँ आ गया, ये यहाँ है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। अब ये कार्बोकेटाइन जो है वो 3 डिग्री बन चुका है, दैट्स अ क्वाइट स्टेबल रेदर देन द 2 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे आपका ये ब्रिज बन चुका है। आपको पता ही है कि यहाँ पे आपको ऐसा कार्बोकेटाइन की फॉर्म में तो ऑप्शन नहीं है, आपके फॉर्म में है एल्कीन की फॉर्म में। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप हाइड्रोजन उठा दीजिए, इसको यहाँ फॉर्म करके ये आपका ऐसे बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड और एक मिथाइल ग्रुप, ये आपका बन गया प्रोडक्ट। और यहाँ पे Me का मतलब क्या है, CH3 मिथाइल ग्रुप। ओके, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, ये वाला आपका सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। अब देखिए 9th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, Br2 है और आपका CH3OH, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले आप सोचेंगे कि अटैक कहाँ पे होगा Br2 का, ये देखिए पहले देखेंगे Br2 अटैक कहाँ होगा। इसको इसमें आपका क्या होता है, सिन एडिशन होता है, मतलब कि आपका जो Br है वो सेम साइड से अटैक करेगा। लाइक देखिए ये यहाँ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ तो not this like,
ओके, तो मैं उसको बी आर को यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ से पॉजिटिव आया, एक बी आर नेगेटिव जो है वो यहाँ चला जाएगा, और नहीं बी आर नेगेटिव यहाँ नहीं जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, ये आपका यहाँ चला जाएगा और इट विल मेक समथिंग लाइक दिस। इसको हम बोलते हैं ब्रोमोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन। ठीक है, ये आपका बन गया है इंटरमीडिएट। अब क्वेश्चन राइज होता है, जब आपका मिथेनॉल आएगा यहाँ पे, जब आपका मिथेनॉल आएगा जिसके पास लोन पे अच्छा खासा, तो वो कौन से कार्बन पे अटैक करेगा? मैं कलर चेंज कर देता हूँ समझने के लिए, आसानी से के लिए। लाइक ये वाला है या फिर ये वाला कार्बन अटैक करेगा? ठीक है, ये क्वेश्चन राइज होता है। अब देखिए, अगर मैं इस कार्बन में अटैक कराता हूँ, इस वाले में, और इस वाले में कराऊंगा, तो डिपेंड करता है कौन सा आपका कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल है। क्योंकि आपका यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये इस तरफ खींचेगा और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वो आपका मोर और क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। तो ये आपका जो ऑप्शन है वो इस तरफ अटैक करेगा। अब जो ब्रोमीनियम आयन है वो आपका नीचे की साइड है, नीचे की साइड आपका प्रेजेंट है, तो ये आप मिथेनॉल जो है वो ऊपर की साइड आएगा। और टू अवॉइड द रिपल्शन, यार आपका सेम आपका इस पोजीशन में है, और आपका यहाँ पे ये आपका फॉर्म हो गया। ठीक है, फिर आपका क्या होगा, ये ऐसा से निकल जाएगा बाहर, और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा दिस OCH3। ओके, दिस आपका प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट कहाँ दिख रहा है, देखिए दिस वन। ओके, सो इट इज क्वाइट इजियर। लास्ट वाला क्वेश्चन आपका देखिए 10th वाला है आपका, इसमें आपका ये प्रोडक्ट दिया है। अब इसमें देखिए, ये आप क्वेश्चन आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका क्या है, एक पेरोक्साइड है। यहाँ पर क्या है, पेरोक्साइड है, बेंजाइल पेरोक्साइड, पेरोक्साइड है। तो जब आपका पेरोक्साइड भी गिवन है, आपका HBr भी गिवन है, तो व्हाट विल इट विल फॉर्म, कि आपका जो Br है वो कहाँ अटैक करेगा, जिस कार्बन पे, चाहिए मैं आपको बना देता हूँ, यहाँ पर आपका Br है, तो वो कौन से वाले में अटैक करेगा, जिस कार्बन पे आपका कम से कम ज़्यादा हाइड्रोजन, सॉरी ज़्यादा हाइड्रोजन है। लाइक इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, तो वो को उस वाले कार्बन पे अटैक करेगा जिसपे आपका ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, सो इट विल फॉर्म, यहाँ पर आपका Br आ जाएगा। ओके, तो आपका Br आ गया। इसके बाद क्या है आपका, कोबाल्ट F2 है आपका यहाँ पे प्रेजेंट। ये क्या करेगा, ये Br को रिप्लेस कर देगा और सब्स्टिट्यूट बना देगा, तो ब्रोमो की जगह यहाँ पे आपका आ जाएगा फ्लोरो। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पे है, देखिए एक ये वाला ऑप्शन दिख रहा है और ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, और यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा क्योंकि ये आपका एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तीसरा सेट 1। अब आगे हम दूसरे सेट में भी आएंगे जिसमें आपका डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस को। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय।